हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखोगे आप क्वेश्चन नंबर 4 9.1 का। चैप्टर का नाम है हमारा मेंसुरेशन, क्लास 8 का। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, हमारा एक डायग्राम भी शो हो रखा है जो भी डायमेंशन के साथ है। उसके बाद कुछ लिख भी रखा है स्टेटमेंट इसकी, आपको रीड कर देते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। तो क्या लिखा है इन्होंने, द डायगनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर, मतलब डायगनल है क्वाड्रिलेटर का इज 24 सेंटीमीटर। क्वाड्रिलेटर शेप में हमारी एक फील्ड, उसका डायगनल 24 सेंटीमीटर एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टेक्स। जो अपोजिट वर्टेक्स है उनसे एक दो परपेंडिकुलर आर्क हैं 8 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। वर्टेक्स आर्क है, अपोजिट वर्टेक्स है, जो डायगनल के अपोजिट वाले हैं हमारे, उनके वर्टेक्स से हमारे एक परपेंडिकुलर आर्क है, एक 8 सेंटीमीटर का एंड 30 सेंटीमीटर का। डायगनल है हमारा 24 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में हमारा गिवन है पूरा, जो जो चीजें दे रखी है वो लिख देते हैं आपके लिए। तो सबसे पहले एसी दे रखा है, एसी बराबर 24 मीटर है, सेंटीमीटर नहीं 24 मीटर। एंड हमारा यहाँ कुछ नेम होना चाहिए था, एक बार देख लेते हैं डायग्राम में हमारा नेम। डायग्राम में हम नेम भूल चुके हैं शायद, ई और एफ। इसको ई बोला है और इसको एफ बोला है। तो बीई इज टू क्या हो जाएगा, बीई 13 सेंटीमीटर एंड डीएफ हो जाएगा हमारा 8 मीटर। मीटर में ये सारी चीजें, सेंटीमीटर कुछ नहीं है, मीटर। तो ये तीन चीज हमारी गिवन में आ रखी है। अब हमने क्वाड्रिलेटर शेप की जो फील्ड है उसका एरिया फाइंड करना है। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। तो एरिया ऑफ द फील्ड ध्यान से देखना इसमें। सबसे पहले तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने सिखाया आपको, इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने बताया था कभी भी क्वाड्रिलेटरल हो और उसमें एक डायगोनल हो तो उससे हमारे दो ट्रायंगल बन जाते हैं। दो ट्रायंगल बन जाएंगे तो दोनों ट्रायंगल का हम एरिया निकालेंगे, बाद में प्लस कर देंगे तो क्वाड्रिलेटर के बराबर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में भी हम वही करेंगे। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल किस में चलेंगे हम, ए बी सी। ए बी सी में देख लेते हैं, ए बी सी। इन ट्रायंगल एबीसी में क्या देखते हैं, तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एबीसी में जो भी है डायरेक्ट उसका एरिया निकाल देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो इस गोष्ट क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल का एरिया 1/2 और बेस इंटू हाइट हो जाएगा। तो देखो 1/2 AB के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा, AB के अकॉर्डिंग ABC, देखो बेस तो AC जाएगा तो मल्टीप्लाई AC और हाइट क्या जाएगी, ध्यान से देखना, AC पे जो भी हमारी परपेंडिकुलर लाइन होगी B से आ रही है तो वो हो जाएगा BE इज टू 13 का मतलब BE लिख देंगे पहले। फिर उसके बाद हमारा 1/2 मल्टीप्लाई AC, देखो AC 24 है तो 24 कर देंगे, 24 मल्टीप्लाई और 13, सिंपल साइज टाइप से। तो 2 से 12 जा, तो फिर इनकी मल्टीप्लाई होगी, 12 मल्टीप्लाई 13 कितना हो गया, 13 2 जा 26 का 6, 2 कैरी 13 1 जा 13 एंड 15 मीटर स्क्वायर। इस टाइप से हमारा इसका एरिया आया ऊपर वाले का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। और फिर निकालेंगे ए सी डी और दोनों को प्लस कर देंगे, वही हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल फील्ड का होगा। तो सब सेकंड में चलते हैं। इन ट्रायंगल कौन सा रहेगा, देखो ए सी डी देखते हैं, ए सी डी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, सेम जाएगा फॉर्मूला, बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है, ध्यान से देखना, बेस AC है तो AC लिख देंगे, 1/2 AC। बेस तो दोनों का सेम है, दोनों के परपेंडिकुलर वहीं आ रहे हैं। और DF तो ध्यान से देखना, 1/2 मल्टीप्लाई AC हमारा 24 है, AC चेंज नहीं हुआ, यहाँ AC था 24, DF चेंज हुआ है 8। तो दोबारा से 2 12 जा, फिर हमारा 12 8 जा करना है, 12 8 जा हमारा 96, तो 96 मीटर स्क्वायर। एक बार ये चेक करेंगे, 8 2 जा 16 का 6, 8 1 जा 8 और हमारा बिल्कुल ठीक 96 मीटर स्क्वायर। अब हमें देखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल फील्ड। तो एरिया ऑफ ABCD फील्ड, ABCD फील्ड कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल जो भी हमारा कौन सा निकाला था, ACD। तो दोनों को बस प्लस कर देना हमने, ध्यान से देखना है।
तो बस हमने 156 प्लस 96 इज इक्वल टू जो भी आंसर हमारा फाइनल आंसर। देखो क्या आएगा इसमें, 6 और 6 12 का 2, 1 कैरी, 10 और 5 15, 15 का 5, 1 कैरी तो 2 हो जाएगा, इतना मीटर स्क्वायर। एक बार इसका आंसर चेक करेंगे हम आपके लिए। 252 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आप वीडियो को पॉज करके नोट करना। सम्स बहुत इजी इसलिए क्वाड्रिलेटर दे रखा है और उसमें एक डायगोनल पे 2 परपेंडिकुलर है अपोजिट वर्टेक्स से। तो अपोजिट वर्टेक्स से है तो 2 ट्रायंगल के एरिया निकल जाएंगे इसमें, और दोनों को जब सम करेंगे तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर फील्ड आ जाएगा। तो वीडियो को पॉज करके नोट करना। बाकी आशा करते हैं क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। बहुत जल्द मिलेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।